नमस्ते प्यारे साथियों, मैं हूं आपके साथ में आलोक शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द यूपी लेखपाल, जो कि आपके एग्जाम में सर ये 5 मार्क्स का टॉपिक है। तो 5 मार्क्स कंप्लीट इस वीडियो से हो जाएंगे। देखिए, इस वीडियो का मैं अभी पार्ट 2 भी बनाऊंगा, जो कि आपका बायोटेक्नोलॉजी या फिर और एक और पार्ट है उसका है नैनो टेक्नोलॉजी पे बनेगी। लेकिन ये हमारी वीडियो है स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के लिए। तो स्पेस एंड डिफेंस में पहले हम पढ़ेंगे इसरो एंड डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ के तहत कौन से मिसाइल्स विसाइल्स एवरीथिंग। ठीक है, इसरो के मिशंस। तो पहली चीज है कि इसरो का सर हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कहाँ पे है सर, मेरे साथ बोलिए। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969, यानी कि हम आजादी के 22 साल बाद इसरो की स्थापना हुई। अच्छा सर, लेकिन सर इसरो की मतलब स्थापना किसने करी, फाउंडर कौन थे? सर ये थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। अच्छा सर, ये रहे हमारे प्यारे से डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, अ, ठीक है, ये आपके हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। और फिलहाल में इसरो के चेयरमैन कौन है? ये हैं एस स्वामीनाथन। ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे 10th चेयरमैन है। और सर फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च किसको बोलते हैं? ये डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये हमारे क्या है, सर हैं सर। ये हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लेजेंड है। ठीक है, इसलिए इनको फादर बोलते हैं। और सर एक और चीज है कि सर इसरो के साथ साथ में इसरो के कुछ सर कमांड सेंटर्स भी हैं। जैसे कि इन पे सर अलग अलग फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि सर पहला है सर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। यहाँ पे सर सर इट इज लोकेटेड, ये कहाँ, एक सेकेंड सर, इट इज लोकेटेड इन द तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और सर इसका सर काम क्या है? इट इज द लीडिंग सेंटर फॉर द रॉकेट एंड द लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट। यहाँ पे सर रॉकेट एंड लॉन्च व्हीकल का डेवलपमेंट करा जाता है। फिर इसके बाद में पढ़ते हैं हम सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर ये कहाँ है? श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा। यहाँ से क्या है कि सर ये हमारा लॉन्चिंग पैड है। यहाँ से ये हमारे जितने भी रॉकेट, जितने भी हम ये मिशंस करते हैं, यहाँ से ये लॉन्च होते हैं। ठीक है, लॉन्चिंग साइट है। ओके सर, एक है सर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि इसरो की हेल्प के लिए ही ये कुछ कमांड्स बनाए गए, कमांड सेंटर्स बनाए गए। तो वो है अहमदाबाद में, जो कि सिर्फ फोकसेस ऑन द सैटेलाइट्स, पेलोड्स एंड द सेंसर्स। ठीक है, और एक है सर URSC, यानी कि UR राव सैटेलाइट सेंटर। ये कहाँ है? ये भी आपका बेंगलुरु में। इट इज द प्राइमरी यूज ऑफ UR राव सैटेलाइट सेंटर इज डिजाइन एंड असेंबली ऑफ ऑल इंडियन सैटेलाइट्स। ठीक है सर। अब सर हम पढ़ते हैं कि इसरो के प्रमुख मिशंस क्या क्या है। तो पहला मिशंस क्या है? फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी इंडिया के द्वारा। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कौन सी सर? आर्यभट्ट थी। लेकिन ये हम खुद अपनी मदद से नहीं करा पाए, मतलब हमने इसको लॉन्च करने के लिए रसिया की मदद ली थी। कहाँ से? रसिया, या फिर उसी का पुराना नाम है USSR। उसकी मदद से हमने ये 1975 में आर्यभट्ट, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट हमने लॉन्च करी थी। ओके सर। फिर हमने सर इसके बाद में फिर तो हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऊंचाइयाँ छूते गए। फिर हमने खुद का लॉन्चिंग व्हीकल भी बना लिया था, SLV। ये उसके द्वारा हमने चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च करा गया था। चंद्रयान 1 से हमने सर क्या पाया? हमने पाया कि चंद्रमा पे पानी है, यानी कि मून पे पानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द मून। ओके, फिर हमने इसके बाद में फिर हमने 2013 में हमने सर क्या किया? हमने सर ये मंगलयान मिशन किया, मिशन मॉम, है ना। ठीक है, हम पहले ऐसे नेशन बने जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मतलब कि हम ये मंगलयान पे पहुंच गए, यानी कि हम ये मार्स पे पहुंच गए। फर्स्ट अटेम्प्ट में हम मंगल पे पहुंच गए। 2013 की ये बात है। और सबसे कम चीप कॉस्ट में हम यहाँ पे पहुंच गए थे। ठीक है, इतनी एक हॉलीवुड की मूवी की वो नहीं है,
मतलब एक 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 जब ये मतलब कितनी एक हॉलीवुड मूवी जब बनती है ना, उससे भी कम कॉस्ट में हम मंगल पे पहुंच गए थे। सोचो हमारे साइंटिस्ट कितने आगे। ठीक है नाउ, अब फिर हमने 2004 में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था यूजिंग द PSLV-C37। ओके सर, ओके सर। और सर फिर हमारा सर बीच में सर हमारे साथ में एक प्रॉब्लम हो गई थी सर 2019 में। हमने सर 2019 में सर हमने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च करा था, जिसमें कि सर हम मतलब हमारा जो विक्रम जो चंद्रयान 2 का लैंडर था वो सर हमारा फेल हो गया, तो सर हमारा कनेक्शन टूट गया था, तो हमारा फिर वो हमारा मिशन हमारा कितना खास सफल नहीं हुआ। फिर हमने 2023 में हमने मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाले हम पहले मतलब फर्स्ट पूरे वर्ल्ड में हम बने थे। हमने 2023 में चंद्रयान 3 हमने मून के साउथ पोल पे पहुंचा दिया था। ओके सर, ये रही बड़ी प्यारी सी इमेज है। ठीक है सर, ये रही हमारी चंद्रयान। देखो ये मैंने ये बहुत अच्छी पिक्चर लगाई, देखना। ठीक है, बढ़िया ना। ये हमारा चंद्रयान 3, और ये जिस पॉइंट पे ये जो पहुंचा है ना चंद्रयान 3, इसको बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। कौन सा? शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है। और सर चंद्रयान 3 जब सर लैंड हुआ सर मून पे, वो क्या डेट थी? वो सर हम मतलब वो 23 अगस्त 2023। और सर इसी दिन से हमने ये घोषणा कर दी थी कि हम नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। क्या मनाएंगे? नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे कब मनाएंगे? 23 अगस्त 2023। पता पड़ गया? ओके। मैं अभी क्वेश्चंस के माध्यम से आपका इसका इसका रिवीजन भी कराने वाला हूँ। ठीक है। और ऐसे ही सर हमने आदित्य L1। सर आदित्य L1 मतलब सर ये L1 क्या है? L1 बताऊंगा पहले। ये आदित्य L1 ये जो मिशन है ये हमारा सन से रिलेटेड है। ये हमारा सोलर ऑब्जर्वेटरी ये मिशन है। यानी कि सर ये सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशंस क्या होते हैं सर? मतलब कि मान लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारी प्यारी अर्थ है, और ये हमारा मान लो सॉरी ये है सन हमारा, ये हमारे सूर्य देव हैं, और ये हमारी अर्थ है। तो यहाँ पे क्या बनते हैं कि सर हमने अपने स्पेस में 4 पॉइंट बना रखे हैं। इनको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। तो ऐसे ही हमने अपनी अर्थ से सन की स्टडी करने के लिए अपना एक मिशन भेजा है जिसका नाम है आदित्य L1, जो कि सर ये L1 लैग्रेंजियन पॉइंट पे है। लैग्रेंज पॉइंट L1 पे ये हमने मतलब ये हमने पहुंचा दिया है। अब ये यहाँ से हमको सन का डाटा भेजता रहेगा, और जिससे कि हमारे साइंटिस्ट हम हमको ये बता भी पाएंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन से इवेंट्स, कौन कौन से फिनोमेना सन पे या फिर सन की लेयर पे हो रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में ये मंगलयान का मैंने आपको बता ही दिया था। अभी हम पढ़ने वाले हैं गगनयान। गगनयान यानी कि इंडियाज अपकमिंग ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट मिशन, और इसमें एक AI भी जा रही है, फीमेल AI। कौन सा AI रोबोट जो बोलते हैं, इसका नाम है व्योमिका। व्योमिका सॉरी व्योमित्रा, व्योमित्रा समथिंग कुछ है। ठीक है, आएगा अभी बताएंगे। ठीक है। फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्या है कि अभी 2024 में हम करने वाले हैं, मतलब हमने जो कर दिया था वो जीत करा था मिशन दिव्यास्त्र। कौन सा करा था? मिशन दिव्यास्त्र। सर ये वाला कौन सा मिशन है? इट इज द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अग्नि 5। मैं अभी एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। हु इज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया? टेल मी। वुमेन पूछा है मैंने, मैन तो पता ही है। मैन तो है सर APJ अब्दुल कलाम, लेकिन हु वाज द मतलब हु इज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया? वो है आपकी टेसी थॉमस। क्या नाम है? टेसी थॉमस। क्या नाम है? टेसी थॉमस। टेसी थॉमस
हमारी जो है ये हमारी मैम है, इन्होंने अग्नि 5 मतलब अग्नि 5 के लिए मतलब कि बहुत काम करा है। अभी आएगा, मैं आगे बताऊंगा विद उनकी फोटो भी है मेरे साथ में, अभी दिखा देता हूँ इधर। एक सेकंड, इधर नहीं रहा यार। ये रही, ये हमारी कौन है, ये हमारी है मिसाइल वुमेन डॉक्टर तैसी थॉमस। और इनका सर प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ अग्नि 4 एंड अग्नि 5 सिस्टम। समझ में आई। ये हमारे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है, ये हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, ये हमारे कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मतलब ही इज द पायनियर ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ठीक है, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट पे से ये हमारे हैं फादर ऑफ स्पेस डॉक्टर विक्रम साराभाई जी, ठीक है, इन्होंने हमारी इस मतलब कि इसरो की स्थापना करी गई थी इनकी ही देख रेख में। नाउ कम टू द पॉइंट, पढ़ने वाले हैं अब। अभी हमें देखना, ये बहुत अच्छे से मैंने बनाई है पूरी पीडीएफ, हम एक एक चीज़ इसको बारी बारी से क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, मैंने ये आदित्य L1 के बारे में आपको भी बता ही दिया, गगनयान के बारे में बता दिया, चंद्रयान 4 हमारा ये मिशन, ये हमारा लॉन्च कब होने वाला है ये हमने घोषणा कर दी है। लेकिन अभी हम अपकमिंग में हम क्या करेंगे, हम 2 वे चंद्रयान मिशन करने वाले हैं, उसका नाम है सर चंद्रयान 4। अब सर 2 वे में सर क्या होगा, मतलब हम चंद्रमा की सतह पर जाएंगे, फिर वापस आएंगे अर्थ पर, अपना कुछ वहां की ये मिट्टी को लेके वापस आना भी, ठीक है। इसके लिए भी हमको बहुत काम करना पड़ेगा अभी दिन, मे बी हम इसमें सक्सेसफुल हों, और होना भी चाहिए, तो अपने लिए ये बहुत प्राइड की बात है। तो अब नाउ वी स्टडी अबाउट द डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे सर, ये डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली, यानी कि ये सर ये कहाँ पड़ता है सर, ये विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है ना, उसके पास में पड़ता था। लेकिन मैं अपने जब कॉलेज टाइम में पढ़ते थे तो हम डीआरडीओ में इंटर्नशिप के लिए जाते रहते थे, ठीक है सर, ओके सर। और इसका सर मोटो क्या है, भालस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस, ठीक है, ये ध्यान रखना, भालस्य मूलम विज्ञानम, ओके। अब अभी सर करंट चेयरमैन कौन है, करंट चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामेत, डॉक्टर समीर डॉक्टर समीर वी कामेत। सर इसकी एस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुई सर, 1958 में। अच्छा सर, इसरो की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 15 अगस्त 1969, यानी कि 22 साल बाद आज़ादी के हमने इसरो की स्थापना करी। कौन थे हमारे फादर ऑफ स्पेस, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ओके सर। इसरो और डीआरडीओ की सर 1958 में स्थापना हुई। ये हमारे पैट का सवाल है, पैट का क्वेश्चन है, पक्का मिलेगा 2025 पैट का तो क्वेश्चन है कि डीआरडीओ की एस्टेब्लिशमेंट डेट कब है, ठीक है, ओके। अब सर ये मैंने बता दिया। अब सर ये डीआरडीओ में, अब सर ये 2 चीज क्वेश्चन में माइंड रखना, हु इज द मिसाइल मैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल वुमेन कौन थी बताओ मेरे को, एक बार बताओ, मैं भी आपको ये हाइड कर देता हूँ। डॉक्टर टेसी थॉमस, इन्होंने अग्नि 4 में डायरेक्टर थी, अग्नि 4 एंड मतलब अग्नि 5, ये हमारी ये मिसाइल थी। अब नाउ हमारे सर डॉक्टर एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम करा था। कौन सा सर, डीआरडीओ में सर एक था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी। मतलब सर इन्होंने सर एक साथ में 5 मिसाइलें, जो कि सर इन्होंने एक साथ में बनाने का एक पूरा ये मिशन, एक डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया। अब सर उसमें सर कौन कौन सी थी, पहली सी थी सर पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश।
इसकी ट्रिक सर क्या रहेगी सर? पटना। क्या रहेगी सर? पटना। ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत में ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा हमारा ये जो मिशन है ये स्टार्ट करा गया था। इसमें सर पहली में तो कौन सी थी? पृथ्वी, जो कि सर कौन सी थी सर? पृथ्वी सी थी, जो कि सर सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल थी। फिर सर दूसरी सी थी अग्नि, ये सर ये भी सर सरफेस टू सरफेस, ठीक है सर, ठीक है। तीसरी थी सर त्रिशूल, ये सर हमारी थी सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल थी। तीसरी फोर्थ थी सर हमारी नाग, कौन सी थी? नाग, ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी। इसको ही बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। कि अभी क्वेश्चन बनेगा विच मिसाइल इज नोन एज द फायर एंड फॉरगेट मिसाइल? नाग। नाग इज नोन एज द फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। दिखाऊं कहाँ है नाग? नाग मिसाइल आगे भी है, मैंने एक फोटो भी लगाई नाग की, ठीक है। और लास्ट है हमारी सरफेस टू एयर मीडियम रेंज मिसाइल, दिस इज द आकाश मिसाइल, ठीक है। तो कौन सी है? ये हमारी आकाश मिसाइल, आकाश मिसाइल, डन, ठीक है। अब आते हैं हम कि आखिर हमने ये मिसाइल्स के बारे में थोड़ी अब हम इन डेप्थ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि सर हमारी सर कुछ सर मतलब सर कुछ होती है हमारी टाइप्स ऑफ मिसाइल। कुछ को तो सर हम स्पीड के माध्यम से बांट देते हैं, कुछ को सर हम ट्रेजेक्टरी के माध्यम से बांट देते हैं। जैसे कि सर जब हम ट्रेजेक्टरी के प्रकार करेंगे तो सर दो प्रकार की मिसाइल होती हैं। कौन कौन सी सर? पहली है बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरी है क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल ये एक पैराबोलिक पाथ में जाती है, यानी कि मानो कि यहाँ से हमने ये लॉन्च करी तो ये पैराबोलिक पाथ में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है। और ये फिर से एटमॉस्फेयर में री एंटर हो जाती है, ठीक है। मतलब ये एटमॉस्फेयर से ये पैराबोलिक पाथ में ये जाएगी और ये बाहर आके और ये अपने टारगेट को डायरेक्ट हिट कर देगी, ठीक है। जैसे कि सर अग्नि है, ठीक है, मैंने पढ़ाया था ना पटना, कौन सा था? पहले कौन सी? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। पृथ्वी, देखो ऐसे याद करो, हम कहाँ रहते हैं? हम पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी कैसा था पहले सर? आग का गोला था, यानी कि अग्नि। पृथ्वी, अग्नि। अब टी से पता है त्रिशूल, भोले बाबा का त्रिशूल, त्रिशूल। भोले बाबा का नाग, नाग। और ये दिखा रहे थे आकाश में, ठीक है, आकाश। ऐसे याद कर लो, ठीक, पटना, ठीक है सर। फिर इसके बाद में सर एक और है सर क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल कौन सी मिसाइल होती है? फ्लाइट लाइक अ एरोप्लेन, ये एरोप्लेन की तरह ये फ्लाइट करती हैं और सर ये एटमॉस्फेयर में ही मतलब ये एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाती हैं और ये हाई मैन्यूरेबल, मतलब कि जहाँ टारगेट होगा कैसे भी हो ये टारगेट को अचीव कर लेंगे। लेकिन क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल में ये है कि हमको पहले से टारगेट को सेट करना पड़ेगा कि भाई जा तू जा यहाँ जा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे टारगेट को थोड़ा हमको चेंज भी करना पड़ गया तो हम क्रूज मिसाइल को हम टारगेट में मतलब हम क्रूज मिसाइल के टारगेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत। अब दूसरी बात आती है स्पीड और स्केल की। सर ये क्या सर? मैक, आपने कई बार सुना, मैच सुना होगा, मैच। मैच क्या है? मैच इज द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द साउंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। मतलब साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है सर? 323 कुछ समथिंग किलोमीटर पर आवर इन द सॉरी किलोमीटर पर सेकंड इन अ एयर, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में किसी भी चीज़ की हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, मतलब कि साउंड के रेस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं मैच नंबर, ठीक है, मैच। वन मैच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। वो कितनी है? वो है सर 1235 किलोमीटर पर आवर। और ये मैंने बताइए मेरे पे, ये सर ये मीटर पर सेकंड में, सॉरी
मीटर पर सेकंड में, ठीक है सर। अब सर इस मतलब सर इसमें सर हमारी 3 प्रकार की साउंड होती हैं, कौन सी? सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। सबसोनिक कौन सी है? जिनका मैच नंबर 0.8 से कम है, यानी कि मैच नंबर इज लेस देन, मैच नंबर इज लेस देन 0.8। सुपरसोनिक मैच नंबर इज कंपेरेबल टू 1 और सर 5, जैसे कि ब्रह्मोस। और सर एक और सर हमारी हाइपरसोनिक, यानी कि ये हम के अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड कितनी होगी? मतलब कि 5 मैक के ऊपर भी, सोच लो, बहुत तेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस मिसाइल हमारे लिए, हमारे देश में क्या है, ये हमारे देश में सबसे तेज मिसाइल है। मतलब ये हमारी कौन सी है? सुपरसोनिक मिसाइल। हम हाइपरसोनिक मिसाइल तो हम बना ही नहीं पाए अभी तक, सुपरसोनिक मिसाइल। अच्छा सर, सर ये हमारी क्या है? वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये हमारी कैसी है? क्रूज, वर्ल्ड की क्रूज मिसाइल है। और सर ये सर इंडिया और रसिया ने, ये दोनों ने मिलके बनाई है। कैसे सर? इंडिया की बहुत एक है ब्रह्मपुत्र रिवर, और ऐसे ही एक रूस की रिवर है मुक्ष रिवर, मुक्ष्वा, मुक्ष्वा रिवर। तो सर ये अब इन दोनों का नाम काट के हमने रख दिया ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, ठीक है, जो कि ब्रह्मास्त्र है। मतलब वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन है? ब्रह्मोस, ठीक है सर। अब मैंने बता दिया अग्नि 5 का, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। जैसे कि अपनी अग्नि 5 हमने कौन से मिशन के तहत बनाया था? दिव्यास्त्र मिशन, मैंने पढ़ाया था ना, मिशन दिव्यास्त्र। कौन सा पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था ना, मिशन, मिशन दिव्यास्त्र, मिशन दिव्यास्त्र, ठीक है, ठीक है। और ये कुछ ये मिसाइल्स के लिए है कुछ, ठीक है, ओके। इसके बाद में है हमारी अग्नि मिसाइल के बारे में, ठीक है। मैंने ये पूरा इन डेप्थ बता रखा है, ठीक है, कि अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप पीडीएफ से वो ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ये मैंने थोड़ी नाग के बारे में बता रखा है, ठीक है, ठीक है। कैसे मैंने बनाई है? नाग एंड द फायर फॉरगेट टैंक किलर, माने कि ये सर ये हमारी, मतलब ये हमारे एनिमी के टैंक को भी तबाह कर जाएगी। मतलब बोलते हैं नाग, थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यूजेस एन इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर टू आइडेंटिफाई एंड लॉक ऑन टू टारगेट, ठीक है। अब सर इसके सर 3 वेरिएंट है, कौन कौन से सर? सर हेलिना, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग, नेमिका, नाग मिसाइल कैरियर टैंक, एंड ध्रुवस्त्रा, यानी कि एयरफोर्स वर्जन ऑफ हेलिना, ठीक है सर, ओके। ये हमारी सर ये ब्रह्मोस के बारे में बता रखा है मैंने, ठीक है। रिजस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, मैं तो किसकी स्पीड कितनी है सर? मैक 2.8 टू 3 के बीच में, ठीक है सर, ओके। नाउ अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ बनाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस में है हमारा पहला, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में सर कौन सा है? मिशन शक्ति किससे रिलेटेड, बताओ। पहले मैंने बताया ना, क्या बताया था? दिव्यास्त्र मिशन अग्नि 5, ठीक है। आदित्य L1, ठीक है, तो हमारा कौन है? सोलर मिशन, ठीक है सर। मंगलयान से रिलेटेड मिशन मॉम, एंड सर मिशन शक्ति किसके रिलेटेड है? ये सर एंटी सैटेलाइट टेस्ट, अच्छा सर। और सर क्या बताया था मैंने सर? एक और बताया था शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट कौन सा पॉइंट है? जहाँ पे सर हमारा सर चंद्रयान 3 लैंड किया है, उस पॉइंट को बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, ओके। अब सर हमारी कुछ हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कि डीआरडीओ का मोटो क्या है, ठीक है, पता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी होंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं आपके साथ में ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, जैसे कि फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, नाग मिसाइल बोला था, हु इज द इज नोन एज द, मतलब कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसको मानते हैं? डॉक्टर टेसी थॉमस। कौन सा? डॉक्टर टेसी थॉमस को बनाता है। नेम द फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975, विद द अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु में, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हो जाए
नेशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 अगस्त, ठीक है। ब्रह्मोस इज अ बैलिस्टिक मिसाइल, नो फॉल्स, इट इज अ क्रूज मिसाइल, सॉरी, क्रूज मिसाइल, ठीक है। डीआरडीओ का मोटो आपको लिखना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ये हैं, आप अभी देख लीजिए, ठीक है। तो नाउ, और एक बार वो बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। मैं आपके लिए ये अच्छी सी पीपीटी मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके, बाय बाय।